हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ यूनिक क्लासेस। तो आज मैं आपको NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति की परीक्षा 2018 का पेपर सोल्व करवाऊंगी। आपको पता है 2025 में NMMS का पेपर जल्दी आने वाला है, तो इसकी तैयारी मैं आपको इसी चैनल पे करवाऊंगी। तो अब मैं 2018 का पेपर आपको सॉल्व करवाती हूँ। आपको पता ही होगा कि आपका NMMS का पेपर 180 मार्क्स का होता है, जिसमें से 90 क्वेश्चन तो आपके MAT मानसिक योग्यता परीक्षण के होते हैं और 90% आपके SAT सेट के होते हैं, जो आपकी 8वीं कक्षा की पुस्तकें हैं, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, उसमें से आपके क्वेश्चन आते हैं 90 मार्क्स में। और मानसिक योग्यता परीक्षा जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, वो आपकी 90 नंबर की इसमें आती है। ऐसे करके आपका 180 नंबर का पेपर होता है, और जिसमें से आपको 120 या 130, 100 अगर इतने नंबर भी ले आते हो तो आप इस पेपर में क्वालिफाई कर जाते हैं, और आपको 9th से लेकर 12th तक आपको हर साल 12,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। तो अब हम इस पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। इसकी NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति की बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इसमें आप देख सकते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण MAT, जो आपका 90 नंबर का आने वाला है। तो ये 2018 का आपका पेपर है। तो इसमें से मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपको रीजनिंग में दिया है 1, 3, 7, 13, 21 और एक क्वेश्चन वाचक चिन्ह। तो आपको बताना है कि अगला नंबर क्या होगा। तो हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला 1, 3, 7, 13, 21 और अगला नंबर हमें बताना है ये वाला। तो अब हम इसके बारे में कैसे, तो आप देखो ये 1 और 3, इसके बीच में कितना डिफरेंस है, +2 का। अब 3 और 7 के बीच में +4 का। 7 और 13 के बीच में कितना डिफरेंट है, +6 का। 13 और 21 के बीच में आपको कितना डिफरेंट दिखाई दे रहा है, +8। तो अब ये नंबर हमें निकालना है। तो अब देखें कि इसमें 2 प्लस हो रहा है, इसमें भी 2 प्लस हो रहा है और इसमें भी 2 प्लस हो रहा है। तो 8 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 10। अब इस 10 को हम 21 में जोड़ेंगे, 21 + 10 31। तो अगला नंबर आपका 31 होगा। तो आपका आंसर ये वाला बी वाला होगा, आपका अगला नंबर 31 होगा। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है 80, 40, 20, 10 और अगला नंबर हमें ये निकालना है। तो अब हम ऐसे ही देखेंगे। तो अब देखो इसमें आपको कितना अंतर दिखाई दे रहा, 40, 80 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, 80 में से हम 40 घटाएंगे तो 40 का डिफरेंट। और अब 40 में से 20 घटाएंगे तो आपको 20 का। अब इसमें 20 में से 10 तो 10 का। तो अब इसमें हमें बताना है तो इसमें कितने का। तो अब हम 10, 20, 40, तो ऐसे ही। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, 10 का दुगना गुना 2 कितना हुआ, 20, 20 की 2 से गुना करें तो 40। तो अब ऐसे हम क्या लें कि जिससे हम 2 से गुना करें तो 10 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे हम 5 लेते हैं, तो ये 5 ले लिया और 5 की गुना
अगर 2 से करेंगे तो 10, तो हमारा आंसर क्या हुआ 5। तो हमारा आंसर क्या हुआ 5। तो अब ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है 0, 1, 8, 27 और 64 और अगला नंबर हमें निकालना है। तो अब हम देखते हैं ये 0 है, ये 1 है, तो अब हम इसको अपनी दिमाग के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे अब ये 0 है तो 0, ये 1 है तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। अब मान लो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। ऐसे ही हम 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और 4 का क्यूब करेंगे तो 64। तो अब ये एक सीक्वेंस बने, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का 4 का क्यूब किया तो 64, 5 का क्यूब करेंगे तो 125। तो हमारा आंसर आ गया 125। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या गिवन है 3, 7, 15, ये वाला नंबर हमें निकालना है और 63। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। 3 और 4 के बीच में कितना डिफरेंट है 4 का। अब ऐसे ही 15 और 7 में देखेंगे तो 8। तो अब इसमें भी कितना होना चाहिए, ये इसका 2 गुना। तो अब 8 का अगर 2 गुना करेंगे तो 16 गया। तो अब 15 में हम 16 जोड़ेंगे, 15 प्लस 16 कितना हो गया 31। तो यहाँ पे 31। अब ऐसे ये हमारा 31 सही है, इसे चेक करने के लिए हम 31 में 32 जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 63। तो ऐसे में हमारा आंसर ठीक है। हम ऐसे ये भी इसका 2 गुना हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं 5, 1, 2, 9 बॉक्स 65, 126। तो अब हम इसमें भी ऐसे ही देखते हैं। ये हो गया 1 का क्यूब प्लस 0, तो 1 आ गया। अब इसमें भी हम ऐसे देखते हैं 1 का क्यूब प्लस 1, तो 2 आ गया। अब इसमें हम 2 का क्यूब प्लस 1, तो 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 1 9। अब ऐसे तो हम 3 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो 3 का क्यूब 27 और 1 ये हो गया 28। अब ऐसे ही हम 4 का क्यूब करेंगे प्लस 1 64 प्लस 1 65। अब ऐसे ही हम 5 का क्यूब करेंगे और प्लस 1 तो 125 प्लस 1 126। तो ऐसे में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 24, 12, 16, 18 और ये बॉक्स हमें निकालना है और 24 गिवन। तो अब हम इसमें देखते हैं ये कैसे बन जाता है, ये सोचते हैं। जैसे ये 6 है और ये 12, तो ये इसका अब इसमें 6 और 12 प्लस 6 करा। अब इस 12 में फिर से हम प्लस 6 करेंगे तो 18। इस 18 में फिर से प्लस 6 करेंगे तो 24। अब बचा कितना हमारे पास ये 24। इस 24 में से अगर माइनस के 8 करेंगे तो कितना आएगा 16। अब इस 16 में से अगर हम माइनस के 8 करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 8। तो हमारा आंसर 8 हो गया। और हमें ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 दिया है। एक बॉक्स में हमें निकालना होता है 8, 4, 27, 9 और 64। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं हमारे दिमाग के अकॉर्डिंग। जैसे ये 1 है तो हम 1 का क्यूब कर लेते हैं, ये हो गया 2 का क्यूब, ये 2 का स्क्वायर
ये 3 का क्यूब, और ये 2 का, ये 3 का स्क्वायर, और ये 4 का क्यूब। तो ऐसे हमारी सीक्वेंस बन रही है। तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर, तो 1। इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। 1, 4, 9, 16, 25, 36 और ये बॉक्स हमें निकालना है। तो अब हम सोचते हैं। तो हमने क्या सोचा कि ये 1 का स्क्वायर तो 1, ये 2 का स्क्वायर तो 4, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो अब हम 7 का स्क्वायर 49। हमारा आंसर ये हो गया। तो ऐसे हमने आज 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए 2018 के पेपर के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही आप अगर क्वेश्चन करते हैं तो आपके ये 90 मार्क्स आने के पूरे चांस होते हैं। अगर आप इस पेपर में 100 या 120 नंबर के बीच में भी नंबर ले लेते हैं तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाता है। मेरे टाइम पे मैंने ये शायद 2020 में दिया था, तो मेरे 103 मार्क्स थे, तो मैं इस पेपर में क्वालिफाई हुई थी और मेरी स्कॉलरशिप भी आई थी। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही आप भी इस पेपर में क्वालिफाई हों और आपकी भी स्कॉलरशिप आए। तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।